हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लैब। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए इकोस ऑफ डेस्टिनी का स्पेशल पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू और सॉरी दो चीज़ें बोलनी चाहती हूँ। सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने बोला था कि मैं सैटरडे को इसका स्पेशल पार्ट दूँगी और मैं नहीं दे पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने इकोस ऑफ डेस्टिनी को इतना प्यार दिया, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने कमेंट करके भी मुझे बताया कि हाँ आप इसका स्पेशल पार्ट चाहते हो, और ये देख के मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है। इसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। फिर मैं भी आप लोगों के लिए आपकी फरमाइश के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से स्टोरियाँ लेके आऊँगी। अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट हो, आपकी भी कोई स्पेशल डिमांड हो, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उससे पूरा करने की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस स्पेशल पार्ट को कंप्लीट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हाँ, लैन मैंसन के अंदर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग और लैनजान जो कि अपने बेड पे सो रहे होते हैं। विंग की फिर नींद खुल जाती है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता क्योंकि लैनजान जो कि विंग को पकड़ के ही सो रहा होता है। लैनजान का एक हाथ विंग के कमर में होता है और उनके लेग विंग के लेग के ऊपर उन्होंने पूरे तरीके से विंग को जकड़ रखा है। विंग पहले तो कोशिश करता है कि वो उठ जाए लैनजान को बिना जगाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैनजान की पकड़ बहुत टाइट है। विंग फिर काफ़ी कोशिश कर लेता है और जब वो नहीं छूट पाता है तो वो लैनजान को जगाता है। वो लैनजान को आवाज़ देता है पर लैनजान अपनी आंखें नहीं खोलते, वो नींद में है। विंग जी सब समझ में नहीं आता है तो वो फिर अपने हाथ को लेके लैनजान को हिलाते हुए बोलता है, लैनजा उठो, मुझे उठना है, मुझे उठना है। तो लैनजान बोलते हैं, विंग सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो विंग बोलता, ठीक है तुम सो पर मुझे जाने दो, मुझे उठना है। लैनजान अब कुछ नहीं बोलते तो विंग फिर बोलता है, लैनजा उठो ना यार, मुझे जाने दो, तुम्हें सोना है तो तुम सोते रहो लेकिन मुझे तो जाने दो। तो लैनजान बोलता है, नहीं, अगर तुम चले गए तो मैं सोऊंगा कैसे, और मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तुम्हारी वजह से वैसे ही नाइट में नहीं सो पाता, तुम मुझे पूरी नाइट जगाते हो, तुम मुझसे इतना मेहनत कराते हो और सुबह मुझे सोने भी नहीं देते। विंग लैनजान की आवाज़ सुनकर थोड़ा चिढ़ जाता है और गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें रात को जगाता हूँ, मैं तुम्हें सोने नहीं देता? ये तुम हो जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता। तुम पूरी नाइट मुझे परेशान करते हो और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। तो लैनजान बोलते हैं, विंग इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलती वैसे भी तुम्हारी है, फ़िलहाल के लिए मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग जी से अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो अपने हाथ को लेता है और लैनजान के चिक पे ले जाके और उसे पिंच करता है और बोलता है, छोड़ो मुझे, तुम्हें सोना है सोते रहो बट मुझे जाने दो, मुझे नहीं सोना है। लैनजान फिर अपनी आंखें खोल देते हैं क्योंकि विंग ने पिंच किया होता है और विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, विंग ये क्या है, सुबह सुबह ऐसे कौन जगाता है, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो विंग बोलता है, मैं तुम्हें कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम सो ना, तुम्हें जितना सोना है, लेकिन मुझे तो जाने दो, ये पकड़ हटाओ अपनी, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो लैनजान बोलता है, तुम्हारे बिना मैं सो सकता हूँ क्या? जब तक तुम मेरे पास नहीं होते मुझे नींद नहीं आती, तो प्लीज़ तुम यहीं पे सोए रहो और तुम भूलो मत, तुम पूरी नाइट मुझे परेशान करते हो, तुम मुझसे इतनी मेहनत कराते हो और मैं सो नहीं पाता, मैं सुबह ही तो सोता हूँ और उसमें भी तुम जगा देते हो। विंग जो कि लैनजान की इस बातें सुन के बहुत गुस्सा कर रहा होता है, चिढ़ रहा होता है, तो वो घूरते हुए देखता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए, ये तुम करते हो और तुम मुझ पर ब्लेम कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैनजान? लैनजान फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो मैंने क्या गलत बोला, क्या तुम ऐसा नहीं करते, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं होता है? तो विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, इसमें सब तुम्हारी गलती है, तुम ही जानवर हो, तुम ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो और मुझ पे ब्लेम कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो लैनजान बोलते हैं, शर्म मुझे, हाँ आ रही है ना, इसलिए अभी मुझे सोने दो। विंग जी सब समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या, तो फिर वो अपने हाथ को लेके लैनजान के कमर में ले जाता है और उनके टिगलिंग करना शुरू कर देता है। लैनजान को जब गुदगुदी होती है तो बोलते हैं, विंग स्टॉप इट, ये मत करो प्लीज़। विंग बोलता है, तुम ऐसे नहीं मान सकते ना, इसलिए मुझे ये करना होगा। लैनजान की फिर पकड़ ढीली हो जाती है विंग पे और फिर विंग ये मौका पाके उठता है। वो उठ के बैठता है जब तक लैनजान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं, तुम जो भी कर लो, जाने तो नहीं दूंगा मैं तुम्हें, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़ के।
तो विंग बोलता है प्लीज़ लैंजा मुझे जाने दो, सुबह हो गई, ई मम्मा आती होगी, मैं नहीं चाहता कि वो आए जगाने के लिए, उनके आने से पहले ही मैं खुद चला जाऊँ। तो लैंजन बोलता है नहीं, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होगी मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और अभी मुझे सोना है। विंग जी से गुस्सा आ रहा होता है तो बोलता है तुम्हें सोना है? तो लैंजन फिर हाँ में सर हिलाता है। तो विंग बोलता है रुको अभी सुलाता हूँ तुम्हें। विंग फिर उठ के लैंजन के ऊपर आके बैठ जाता है, वो उनके स्टमक पे आके बैठता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है सो तुम, देखती हूँ कैसे सोते हो तुम। लैंजन विंग की तरफ देखता है और बोलते हैं विंग ये क्या कर रहे हो, इसमें तुम फिर पछताओगे। तो विंग बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें सोना है ना, रुको मैं तुम्हें सुलाता हूँ। वो फिर ऐसा करके फिर नीचे झुक जाता है और लैंजन के नेक पे ले जाके वहाँ पे बाइट करना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे कर रहा होता है, लाइक हर्ट नहीं कर रहा होता नॉर्मली। लैंजन जी से अब थोड़ा अजीब फील हो रहा होता है, वो थोड़े सेंसिटिव हो रहे होते हैं, तो बोलते हैं विंग स्टॉप इट, रुक जाओ वरना तुम बहुत पछताओगे, सुबह सुबह शेर को मत जगाओ, अगर वो जग गया तो फिर वो शिकार करके ही मानेगा। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने वैसे भी मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया है, तो अब मैं तुम्हें परेशान करके ही रहूँगा, तुमने मुझे ऐसा बोला तो बोला कैसे। लैंजन जी से अब ये बर्दाश्त नहीं होता है, विंग उन्हें बहुत ज़्यादा टीस कर रहा होता है। वो फिर ऐसे उनके पूरे फेस पे और उनके नेक पे, उनके चेस्ट पे, जो कि अभी लैंजन शर्टलेस ही हैं, तो वो फिर इस मौके का फ़ायदा उठा के वो लैंजन को बहुत ज़्यादा टीस करने लगता है। लैंजन जी से अब कंट्रोल नहीं हो रहा, वो थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं और एक्साइट भी। वो फिर विंग की एक लास्ट वार्निंग देते हैं लेकिन विंग इग्नोर कर देता है, तो फिर लैंजन झट से उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे पुल कर देते हैं। वो फिर विंग नीचे गिर जाता है और लैंजन उसके ऊपर आ जाते हैं। विंग ये देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो अपने जाल में फंस गया, उससे गलती हो गई, वो जल्दबाजी में गलती कर बैठा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो फिर अपनी आंखें बड़ी करके लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है लैंजा। तो लैंजन बोलते हैं तुम्हें मुझे टीस करना है ना, तुम सुबह सुबह मुझे जगा रहे हो, अब तुम भुगतो। तो विंग बोलता है लैंजा मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मुझे उठने नहीं दे रहे थे इसलिए, मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। तो लैंजन बोलते हैं अब तुमने शेर को जगा ही दिया है तो अब वो शिकार करके ही मानेगा, तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। तो विंग बोलता है प्लीज़ लैंजा ऐसा मत करो, तुम नाइट में भी इतना परेशान करते हो, अब सुबह सुबह प्लीज़ ई मम्मा आ जाएगी, तुम समझो ज़रा। तो लैंजन बोलता है कोई नहीं आएगा और मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब जब तुमने जो काम शुरू किया है उसे ख़त्म करो। तो विंग बोलता है लैंजा प्लीज़ तुम समझो आज का दिन बहुत स्पेशल है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो लैंजन बोलता है मुझे भी कुछ भी नहीं सुनना है, अब बस अब तो मैं तुम्हें खा के ही मानूंगा। विंग जो कि बहुत ज़्यादा घबरा गया है, वो किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, बट लैंजन है कि जो कि विंग के ऊपर टूट पड़ा है। वो फिर ऐसे उसकी तरफ देख रहा होता है, तो फिर विंग एक स्माइल करता है और बोलता है लैंजा तुम मेरे प्यारे हस्बैंड हो ना, तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हें पता है तुम मेरी हर बात मानते हो, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। लैंजन भी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं ओह मैं सच में बहुत प्यारा हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा प्यारे तुम हो, और तुम्हें जब मैं देखता हूँ ना तो फिर मुझे बहुत प्यार आता है। विंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ लेकिन फ़िलहाल मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। तो लैंजन बोलता है हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम्हें अब रुकना ही होगा। तो विंग बोलता है प्लीज़ देखो तुम नाइट में भी परेशान करते हो और अब सुबह सुबह ये ठीक नहीं है। तो लैंजन फिर थोड़ा झुक जाते हैं, उसके करीब आते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? विंग इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती तुम्हारी है, तुम इतने प्यारे हो, तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। तो विंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सुबह सुबह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, हमारी शादी को 2 साल हो गए और अब तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो लैंजन बोलते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी को कितने साल हुए, लेकिन मैं तो तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ और तुमसे हर रोज़ प्यार करता हूँ, मेरे लिए तो तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता ही जाता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे मेरा प्यार बढ़ता है। तो विंग बोलता है लैंजन प्लीज़ मेरी बात को समझो, मुझे जाने दो, ये तारीफ़ तुम बाद में करना। तो लैंजन बोलता है मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है। विंग फिर नामे से हिलाता है। तो लैंजन बोलते हैं रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वो फिर झुक जाते हैं और पहले विंग के फोrehead पे किस करते हैं और फिर उसकी आंखों पे किस करते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी ये आँखें, जब भी मैं इनमें देखता हूँ ना तो मैं इनमें डूबता जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं और गहराई से गिर गया हूँ तुम्हारे प्यार में।
विंग लैंजन की बातें सुनता है, लेकिन वो उसे उठना होता है और लैंजन जो कि अब रोमांस के मूड में आ गए हैं। फिर लैंजन विंग के नोज़ पे आते हैं और बोलते हैं, और ये तुम्हारी नोज़ पता है, छोटी सी बटन जैसी, इसको जब भी देखता हूँ मुझे मन होता है ना इसको खा जाऊँ। तो विंग बोलता है क्या? तो लैंजन बोलते हैं मुझे इंटरप्ट मत करो, ओके। विंग फिर कुछ नहीं बोलता है। तो लैंजन बोलता है और ये तुम्हारे लिप्स। वो फिर विंग के लिप्स पे आते हैं और अपने फिंगर को ले जाके वहाँ रखते हैं और बोलते हैं ये तुम्हें पता है ये एकदम चेरी जैसा है, इतना स्वीट, इतना सॉफ्ट कि इसे तो मन होता है कि पूरा ही खा जाऊँ मैं। ये तो रहे ही नहीं, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं भरता, ये बहुत सॉफ्ट है। और तुम बताओ, जब इतना सारी चीज़ें देखूंगा तो मैं खुद पे कंट्रोल कैसे करूँगा, और ऊपर से मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ मैं समझ गया, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी मत करो ये प्यार, तुम नाइट में करना अपना ये प्यार, अभी मुझे जाने दो। तो लैंजन बोलता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, अब ये मेरे बस में नहीं है, सॉरी। विंग जी से अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो लैंजन को कैसे हटाए, क्योंकि लैंजन जिद पे अड़ गए हैं। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फिर अपनी डोर की तरफ देखता है और बोलता है ई मम्मा, आप यहाँ। लैंजन जो कि विंग की इस बातों में फंस जाते हैं और वो भी वहाँ देखते हैं घबरा के। विंग इस मौके का फ़ायदा उठाता है और फिर वो लैंजन को वहाँ से पुश करके फिर बेड से उठ के खड़ा होता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लैंजन विंग की तरफ देखते हैं और सोचते हैं यार इतने मूर्ख बन गए। वो फिर विंग को देखता है और बोलते हैं विंग ये तुमने ठीक नहीं किया। विंग फिर स्माइल करने लगता है और बोलता है तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। वो फिर इधर उधर दौड़ना चालू कर देता है। लैंजन बोलते हैं रुको तुम। लैंजन फिर एक बड़ा जंप लेते हैं और बेड से सीधा नीचे। वो फिर विंग के पास जाते हैं, उसे पकड़ने लगते हैं। विंग जो कि पकड़ में ही नहीं आ रहा होता, वो रैबिट की जैसे इधर उधर उछल रहा होता है। लैंजन जब उसे पकड़ते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, जब वो उसे खड़े होकर पकड़ते हैं तो वो साइड में चला जाता, वो लेफ्ट जाता राइट जाता, मतलब वो पकड़ में नहीं आ रहा था। लैंजन बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो बोलता है विंग जब भी सुनता है तो वो लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ। वो विंग लैंजन के पास आता है और लैंजन इस मौके का फ़ायदा उठा के फिर उसका हाथ पकड़ के उसके वॉल पे पुश कर देते हैं। विंग लैंजन को देखता है और बोलता है तुम चीटर, तुमने मेरे साथ चीटिंग की। तो लैंजन बोलते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो विंग फिर उनकी तरफ देखने लगता है और बोलता है लंजा मेरी बात सुनो, तुम समझते हो ना मॉर्निंग हो गई है, ई मम्मा आ जाएगी, मुझे जाने दो, मुझे शावर भी लेना है, मुझे रेडी होना है, मैं लेट नहीं होना चाहता। तो लैंजन बोलता है ठीक है, तुम्हें शावर लेना है तो मैं तुम्हें शावर दिला दूंगा, मैं हूँ ना, हमें लेट नहीं होगा। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ शावर नहीं लेना है, मुझे अकेले लेना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, हमें लेट हो जाएगा। तो लैंजन बोलते हैं हम दोनों साथ में शावर ले लेंगे, फिर टाइम बचेगा, लेट नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो, लेकिन अभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। विंग जी से अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। लैंजन फिर एक हाथ को वॉल पे रखे हुए होते हैं और एक हाथ से विंग के कमर को पकड़ के उसे अपने पास खींचता है और बोलते हैं क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। विंग फिर लैंजन की आंखों में देखता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं बस बाहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, नाइट में फिर मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा, तुम्हें जितना प्यार करना है तब करना, अभी जाने दो। तो लैंजन बोलते हैं लेकिन अभी जो तुमने मुझे जगाया उसका मैं क्या करूँ, अभी तुम्हें पता है ना मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग जी से अब समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो फिर लैंजन बोलता है रुको। वो विंग को फिर से वॉल पे पुल करते हैं और फिर विंग के नेक पे जाते हैं। वो विंग को जाके वहाँ पे स्निप करना चालू कर देते हैं, उसे लिक करना, छोटे छोटे लव बाइट देना। विंग जो कि ये सब चीज़ें नहीं टॉलरेट कर पा रहा था, क्योंकि वो भी लैंजन से प्यार करता है और वो भी फिर लैंजन के ऐसी हरकतों पे वो भी एक्साइट हो ही जाता है। वो लैंजन को रोकने की कोशिश करता है बट लैंजन तो नहीं रुकने वाले हैं। वो फिर विंग के पूरे फेस पे भी किस करना चालू कर देते हैं। फिर वो विंग के लिप्स पे आ जाते हैं। वो विंग को लिप्स पे भी किस करते हैं, लेकिन विंग अपना मुंह ही नहीं खोलता है। वो फिर ना तो किस बैक कर रहा है और ना ही उनको किस करने दे रहा है, वो हिल रहा होता है। वो लैंजन को हटाने की कोशिश करता है। लैंजन जी से किस तो करना ही है, तो फिर विंग के लिप्स पे बाइट कर लेते हैं। बाइट से फिर विंग को थोड़ा हर्ट होता है तो वो फिर मुंह खोल देता है और ये मौका पाके लैंजन फिर उसके लिप्स को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। वो फिर 5 मिनट तक ऐसे किस करते हैं। 5 मिनट तक विंग विरोध करता है, फिर बाद में वो भी मेल्ट हो जाता है और उसके बाद से वो भी लैंजन को किस बैक करना चालू कर देता है। लैंजन फिर ऐसे उसे किस करते, लॉन्ग किस करते हुए फिर विंग को उठा लेते हैं। विंग जो कि अब खुद भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, वो भी लैंजन के चाव में फंस चुका है। वो भी फिर अपने लेग्स को लेके लैंजन के कमर के अराउंड रैप कर देता है।
लैंजन वैसे ही विंग को किस करते हुए फिर लेके वॉशरूम में चले जाते हैं। वो वॉशरूम में जाके फिर शावर ऑन कर देते हैं और वहाँ पे विंग को खड़ा करते हैं और फिर किस को ब्रेक करते हैं और विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, विंग मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, और तुम हो कि जो मुझसे दूर भागते रहते हो, तुम्हें अच्छा लगता है। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना आज का दिन बहुत स्पेशल है और मैं लेट नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इमोमा आके हमें उठाए या फिर वो हमसे परेशान हो। तो लैंजन बोलता है, ये सब तुम फिक्र करना छोड़ो, मॉम नहीं आएगी। विंग फिर अब कुछ नहीं बोलता है। तो लैंजन बोलते हैं, अब तो तुम मुझे एक मौका दोगे ना। विंग अभी कुछ जवाब नहीं देता है। तो फिर लैंजन खुद ही शावर को ऑन किए हुए रहते हैं और विंग को फिर वॉल पे पुश करके वापस उसे किस करना उसको पूरे तरीके से सीड्यूस कर देते हैं। विंग भी जो कि अब इंसान ही है, वो भी लैंजन से प्यार करता है, तो वो भी अपने कंट्रोल से बाहर आ जाता है। वो भी फिर लैंजन का साथ देने लगता है और यहाँ पे लैंजन की मॉर्निंग रोमांस चालू हो जाती है। वो विंग को काफ़ी देर तक ऐसे ही प्यार करना शुरू कर देते हैं। वो शावर में ही उसके साथ इंटीमेट होना भी शुरू कर देते हैं। विंग को 2-3 बार परेशान करके फिर शावर दिला के वो बाहर निकालते हैं। विंग जो कि अब बुरी तरीके से थक गया है, अब तो उसकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो उठ के खड़ा हो सके या बैठ सके, क्योंकि लैंजन सुबह सुबह ही उसे हर्ट कर चुके हैं। वो फिर लैंजन की तरफ घूर के देख रहा होता है, चिढ़ रहा होता है, बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसे जाना था लेकिन अब वो ऐसा कंडीशन है कि वो बेचारा उठ के जा भी नहीं सकता। लैंजन फिर विंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सॉरी बट मेरी गलती नहीं है, मैंने बोला ना ये सब तुम्हारी गलती, तुम्हें किसने बोला था इतना प्यारा होने को। विंग फिर मुंह फुला के बेड पे बैठा रहता है। लैंजन फिर खुद ही कबर्ड पे जाके विंग के लिए एक ड्रेस निकालते हैं, शर्ट निकालते हैं और फिर उसे ड्रेसअप भी कर देते हैं, उसके हेयर भी सेट कर देते हैं, उसको पूरा रेडी कर देते हैं, टचअप वगैरह सब कुछ। और फिर विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और फिर उसके दोनों चिक्स पे जाके किस करते हैं, बोलते हैं, विंग आई लव यू एंड हैप्पी 2nd मैरिज एनिवर्सरी। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है जो कि गुस्से में होता है। तो लैंजन फिर एक छोटा सा किस उसके लिप्स पे करते हैं और बोलते हैं, नाराज़ नहीं होते, आज हमारी शादी को पूरे 2 साल पूरे हो गए और तुम्हें पता है ये 2 साल ऐसे निकले हैं जैसे 2 दिन हो, मुझे पता भी नहीं चला और ये 2 साल निकल गए। मेरे ज़िंदगी में आके तुमने मेरी लाइफ को इतना हसीन बना दिया है कि मेरे लिए हर एक सेकंड हर एक पल इतना खूबसूरत है, और इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूँ ना कम होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हें क्या बोलूँ, बस मैं तुम्हें इतना ही बोलूँगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो, मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लैंजन की ये बातें सुन के फिर विंग भी थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ जाता है। वो फिर लैंजन की तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है। तो लैंजन बोलते हैं, यू लव मी ना। विंग फिर हाँ में सर हिलाता है और कुछ नहीं बोलता है। तो लैंजन बोलते हैं, क्या सिर्फ इतना ही, वर्ड नहीं मिलेंगे मुझे। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें अब शब्दों में भी सुनना है। तो लैंजन बोलते हैं, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज़। तो फिर विंग बोलता है, इधर आओ। लैंजन फिर उसके पास आते हैं। तो फिर वो लैंजन के फोrehead पे किस करता है और बोलता है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। लैंजन भी फिर स्माइल करता है और बोलते हैं, तुम्हें भी। वो फिर विंग भी एक छोटा सा लिप किस करता है और हट जाता है, अलग होता है और बोलता है, अब बोलो मैं नीचे कैसे जाऊँ, ई मम्मा वेट कर रही होगी ना, तुमने मुझे चलने की कंडीशन में भी नहीं रखा है, अब मैं क्या करूँ। तो लैंजन बोलते हैं, तुम्हारे हस्बैंड के होते हुए तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं कब काम आऊँगा, बस तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी रेडी होता हूँ। लैंजन भी फिर फटाफट रेडी हो जाते हैं और ख़ुद को मिरर में देख लेते हैं और बोलते हैं, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। विंग फिर एक अनोइंग सा फेस बनाता है और बोलता है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो लैंजन बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया, एज ऑलवेज हैंडसम, यही ना। विंग फिर कुछ नहीं बोलता है। तो फिर लैंजन उसके पास आता है और बोलता है, चले। विंग कुछ नहीं बोलता। तो लैंजन फिर अपना हाथ डालते हैं उसके पैरों के नीचे और फिर उसको गोद में उठा लेते हैं। तो विंग बोलता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो। तो लैंजन बोलते हैं, तुम्हें नीचे लेके जा रहा हूँ, तुम ही तो बोल रहे थे तुमसे चला नहीं जा रहा, तो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। तो विंग बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वहाँ पे मम्मा और पापा होंगे और तुम उनके सामने मुझे ऐसे। तो लैंजन बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉम डैड को सब कुछ पता है और तुम्हें ना वो अच्छी तरीके से जानते हैं हम दोनों के बारे में, तो तुम्हें इतना साई फील करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो विंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नीचे उतारो, मैं ऐसे नहीं जाना चाहता। तो लैंजन बोलते हैं नहीं, तुम पेन में हो और मैं तुम्हें ऐसे में तकलीफ़ नहीं दे सकता, मैं ही तुम्हें लेके जाऊंगा। विंग जो कि जिद करता है उतरने की, लेकिन लैंजन कहाँ किसी की सुनने वाले। वो फिर अपना ऐसे ही विंग को लेके कैरी किए हुए फिर नीचे चला जाता है। नीचे डाइनिंग एरिया के अंदर लैन किरण और मैडम लैनी बैठी होती है। लैन किरण की पहले नज़र पड़ती है लैंजन पे, जो कि विंग को ऐसे लेकर, विंग जो कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा होता है। फिर वो अपना फेस लैंजन के नेक में ही छुपा लेता है, क्योंकि वो ऐसे में फेस नहीं कर सकता। लैन किरण अपने बेटे को देखते हैं, एक स्माइल करते हैं, बोलते हैं वाओ। लैन किरण की बात सुन के फिर मैडम लैनी उधर देखती है जहाँ पे लैन किरण देख रहे होते हैं। तो वो जब देखती है कि लैंजन विंग को ऐसे लेके आ रहा होता है तो वो भी देखने लगती है। तो किरण खड़े होते हैं और बोलते हैं वाह मेरे शेर, तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे और ना ही सुधरोगे। लैंजन फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं डैड मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैडम लैनी लैंजन के पास आती है और बोलती है तुमने क्या किया है, विंग को तुम ऐसे कैरी करके क्यों ला रहे हो। तो लैंजन बोलते हैं मॉम कुछ नहीं, ये बहुत उछलता है, इसके पैर में मोच आ गई थी, इससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए फिर मैं इसे कैरी करके लाया। तो मैडम लैनी विंग के पास आती है, बोलती है विंग बेटे तुम ठीक हो ना। विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो मैडम लैनी बोलती है अब इसे नीचे उतारें, यहाँ बिठाओ। लैंजन फिर हाँ में सर हिला के उसे चेयर पे बिठा देते हैं। मैडम लैनी फिर विंग के पैरों को देखने लगती है, चेक करती है, बोलती है बेटा कहाँ है, मुझे दिखाओ। विंग जिसे चोट तो लगी नहीं है, उससे फिर अजीब लगता है, तो बोलता है नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम ही बोलती है ऐसे कैसे, तुम्हें पेन हो रहा होगा, रुको मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लाती हूँ या फिर स्प्रे लेके आती हूँ। विंग जो कि लैंजन की तरफ देखता है और लैंजन स्माइल कर रहा होता है, फिर एक ब्लिंक कर देता है। लैन किरण ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि लैंजन की ही सारी शैतानियाँ हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। वो फिर चुपचाप बैठ जाते हैं अपने चेयर पे और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मैडम लैनी फिर अपना मेडिकल किट लाती है, वहाँ से एक पेन स्प्रे लेके विंग के पैरों पे स्प्रे कर देती है। विंग जिसे पैरों में पेन ही नहीं है, फिर उसे बड़ा ही अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो खुद भी सच तो नहीं बोल सकता। मैडम लैनी फिर विंग के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है और बोलती है विंग बेटे ये लो खा लो, उसकी वजह से मैं ये पेन किलर भी ले लो। विंग फिर हमें सर हिला देता है। तो मैडम लैनी बोलती है और तुम भी बैठ जाओ, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, तुम मेरे बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते, तुम कैसे हस्बैंड हो। लैंजन फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं सॉरी मॉम, पर मैंने ख्याल रखा था यही उछलता है, आपको पता है ना ये कहाँ चैन से बैठता है एक जगह। तो मैडम लैनी बोलती है जो भी हो, पर तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए। तो लैंजन बोलते हैं सॉरी मॉम, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तो मैडम लैनी बोलती अच्छा होगा कि तुम इसका ध्यान रखो, वरना मैं तुम्हारा ध्यान रख दूँगी। लैंजन फिर सर नीचे झुका लेते और बोलते सॉरी मॉम। तो मैडम लैनी बोलती ठीक है अब लो ब्रेकफास्ट करो। वो लैंजन के लिए भी ब्रेकफास्ट लगा देती है। फिर मैडम लैनी भी बैठ जाती है और सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो मैडम लैनी बोलती है विंग बेटे आज मैंने तुम दोनों की एनिवर्सरी की खुशी में पार्टी रखी है। विंग मैडम लैनी की तरफ देखता है और बोलता है मॉम पार्टी। तो मैडम लैनी बोलती है हाँ मेरे बेटों की 2 साल हो गए कंप्लीट मैरिज को, और ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए फिर मैंने सोचा है कि आज मैं एक अच्छी सी पार्टी दूँ और सबको बुलाऊँ, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी। विंग भी फिर हमें सर हिला देता है। तो मैडम लैनी बोलती है वैसे मैंने तो गेस्ट लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन अगर तुम्हारे कोई पर्सनल हो तो वो भी तुम मुझे दे देना लिस्ट बना के, मैं उन्हें भी इन्वाइट कर दूँगी। तो विंग बोलता है नहीं मम्मा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद कॉल कर दूँगा। तो मैडम लैनी एक स्माइल करती है और उठ के खड़ी हो जाती है और विंग के पास आती है। वो विंग के पास आके उसके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विंग। विंग फिर स्माइल करता है और उन्हें थैंक यू बोल देता है। फिर वो लैंजन की तरफ देखती है और बोलती है तुम्हें भी। तो लैंजन बोलते हैं मॉम उसे इतना प्यार से और मुझे ऐसे तुम्हें भी, ये क्या बात हुई, शादी की सालगिरह सिर्फ उसी की थोड़ी ना, मेरी भी है, मेरी उसी से शादी हुई है, उसके 2 साल पूरे हुए तो मेरे भी हुए। तो मैडम लैनी बोलती है हाँ लेकिन मेरे लिए विंग का है, तुम्हारा नहीं, तुम्हें तो जाने दो, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते इसका, तुम मुझे हमेशा डिसअपॉइंट करते हो। तो लैंजन बोलते हैं हद है। वो फिर कुछ नहीं बोलते, फिर चुप हो जाते हैं। तो मैडम लैनी बोलती है विंग बेटे मैंने तुम्हारे लिए एक सूट भी तैयार करा है, तुम एक बार उसे चेक कर लो, तुम्हें पसंद आए तो फिर तुम उसे आज शाम को पार्टी में वही पहनना। तो विंग बोलता है मम्मा आपको मुझे दिखाने की चेक कराने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने पसंद किया है तो बस वो ओके है, मैं उसे ही वेयर करूँगा। तो मैडम लैनी बोलती नहीं फिर भी एक बार तुम देख लो, क्या पता तुम्हें पसंद ना आए तो फिर। तो विंग बोलता है, वो मैडम लैनी का हाथ पकड़ता है और बोलता है इधर आइए।
वो फिर अपने पास वाले चेयर पर मैडम लैनी को बिठाता है और उनके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, मम्मा आपको पता है मैं अपनी मॉम से जितना प्यार करता हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मेरी बचपन से ही फेवरेट रही हो और आपने आज तक मेरे लिए जितना किया है ना, शायद ही कोई कर पाएगा। आपको मेरी पसंद नापसंद हर चीज़ का ख्याल रहता है और आपकी जो पसंद होती है ना, वही मेरे लिए परफेक्ट होती है और मुझे आपकी पसंद पे आंख बंद करके भरोसा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे आपकी पसंद को चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपने जो सिलेक्ट किया है वो फाइनल है। मैडम लैनी विंग की बातें सुन के एक स्माइल करती है और फिर वापस विंग के फोrehead पे किस करती है, बोलती है मेरा प्यारा बेटा। विंग भी फिर एक स्माइल करता है तो मैडम लैनी लैंजन की तरफ मुड़ती है और बोलती है तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। तो लैंजन बोलते हैं मॉम आज मेरी एनिवर्सरी है। तो मैडम लैनी बोलती उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी शाम को, अभी तुम जाओ। तो लैंजन बोलता है बट मॉम डैड तो यहीं पे हैं। तो मैडम लैनी बोलती है हाँ तुम्हारे डैड को मैंने यहाँ रोका है क्योंकि उन्हें मेरे साथ तैयारियों में हाथ बटाना है, लेकिन तुम तो जाओ, तुम नहीं जाओगे तो फिर ऑफिस कौन संभालेगा। तो लैंजन बोलते हैं बट मॉम आज मेरी एनिवर्सरी, आज तो मुझे हॉलीडे मिलनी चाहिए ना। तो मैडम लैनी बोलती है नहीं, तुम शाम को जल्दी आ सकते हो लेकिन अभी तुम्हें जाना होगा। लैंजन फिर विंग की तरफ देखता है, विंग जो कि स्माइल कर रहा होता है। तो लैंजन बोलते हैं क्या सच में मॉम मुझे जाना होगा। तो मैडम लैनी बोलती है हाँ इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट पहले लगाया, अब तुम जाओ। लैंजन फिर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर गुस्से में मैडम लैनी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मॉम आप बहुत बदल गई हो, मेरी शादी नहीं हुई थी तो आप मेरा इतना ख्याल रखती थी, मुझसे इतना प्यार करती थी, लेकिन जब से मेरी शादी विंग से हुई है आप अपना सारा प्यार उसे देती हो, मुझे तो आप भूल ही गई हो। तो मैडम लैनी बोलती है हाँ क्योंकि अब मुझे मेरा बेटा मिल गया है ना, और तुम वैसे भी मेरी कहाँ सुनते हो, तुम अपनी मनमानियाँ करते हो। तो लैंजन बोलते हैं मॉम मैंने आपकी कब बात नहीं मानी, आप जो भी बोलती हो मैं वो करता हूँ। अब मैंने नाइट में पार्टीज़ करना भी छोड़ दिया, टाइम पे घर आ जाता हूँ, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता, अब बियर भी नहीं पीता, इतना कुछ तो कर दिया और आप क्या चाहती हो। तो मैडम लैनी बोलते हैं ये तो तुम्हें करना ही था और अभी फ़िलहाल मुझसे बहस मत करो, अभी तुम जाओ। लैंजन फिर अपने डैड की तरफ देखते हैं तो उनके डैड एक स्माइल करते हैं। लैंजन जो कि अपने डैड को स्माइल करते हुए देखते हैं तो वो फिर चिड़चिड़ा हो जाते हैं और चिड़चिड़ा फेस बनाते हैं और बोलते हैं ओके फाइन मैं जा रहा हूँ, जब मेरी किसी को परवाह नहीं तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं, मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं पार्टी में भी नहीं आऊँगा। तो मैडम लैनी बोलती है ठीक है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तुम मत आना। लैंजन फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और फिर पैर पटकते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लैंजन के जाने के बाद फिर विंग स्माइल करने लगता है तो मैडम लैनी विंग की तरफ देखती है और बोलती है विंग बेटे जाओ तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारे पैरों में दर्द है ना। विंग फिर हाँ में सर हिलाता है तो मैडम लैनी बोलती है हाँ तुम जाओ, तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं फिर तुम्हें जगा दूंगी। विंग फिर ओके कर देता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम में जाके फिर अपना मोबाइल लेता है और लैंजन को कॉल करता है। लैंजन फिर उधर फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं क्या है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है ओह मेरा हस्बैंड गुस्से में है। तो लैंजन बोलता है मुझसे बात मत करो, ये सब तुम्हारी वजह से, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मॉम ने मुझे इतना कुछ सुनाया और तुम सुन रहे थे वहाँ पे, तुमने मेरे फेवर भी नहीं किया। तो विंग बोलता है मैं क्या बोलता। तो लैंजन बोलता है तुम ये तो बोल सकते थे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मैं तुम्हारी इतना केयर करता हूँ फिर भी। तो विंग बोलता है रंजा मम्मा को अच्छे से पता है, वो बस तुम्हें परेशान कर रही थी और मम्मा तुम्हें भी उतना ही प्यार करती है जितना मुझे, ये बात तुम्हें पता है ना। तो लैंजन बोलते हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगता है, उन्होंने मुझे तुमसे आज के दिन अलग कर दिया। आज मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊँगा, लेकिन मॉम मुझे ऑफिस भेज रही है, मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता। तो विंग बोलता है लेकिन काम भी ज़रूरी है ना। तो लैंजन बोलते हैं आज मेरी एनिवर्सरी भी तो है ना। तो विंग बोलता है लंजा प्लीज़ समझो, तुम चले जाओ। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है अगर तुम भी ये चाहते हो तो मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता। वो फिर ऐसा बोल के फ़ोन रखने वाले होते हैं तो विंग बोलता है लैंजन नहीं। लैंजन फिर रुक जाते हैं और बोलते हैं क्या है। तो विंग बोलता है तुम ऑफिस पहुँचो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो लैंजन बोलते हैं सरप्राइज़ ऑफिस में। तो विंग बोलता है हाँ। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है। वो इतना बोल के फिर फ़ोन रख देते हैं और फिर ऑफिस चले जाते हैं। विंग यहाँ पर फ़ोन रखने के बाद एक स्माइल करता है और फिर वो अपने दोस्तों को भी फ़ोन कर देता है। वो आज शाम की पार्टी के लिए सबको इनविटेशन दे देता है। विंग फिर वहाँ से अपने पीछे वाली विंडो से कूद के बाहर निकल जाता है क्योंकि विंग के पैरों में कोई चोट नहीं है। वो तो लैंजन ने ऐसा बोला था। वो फिर वहाँ से चुपके निकल के और लैंजन के ऑफिस
के लिए निकल जाता है। लैंजन भी वहाँ ऑफिस पहुँच जाते हैं। फिर चारों तरफ देखते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। वो फिर अपने केबिन में जाते हैं और वहाँ भी देखते हैं, वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। तो बोलते हैं, विंग के बच्चे, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुमने मुझसे झूठ बोला है मुझे ऑफिस भेजने के लिए। वो फिर गुस्से में अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और इतना बोल के वहीं पर चुप करके गुस्से में मुँह फुलाए बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद फिर उनके केबिन के अंदर नॉक होता है। लैंजन फिर चिढ़ के बोलते कमिंग। थोड़ी देर बाद विंग एंटर हो जाता है। लैंजन जो कि विंग को नहीं देखते हैं क्योंकि वो अपना फेस उधर किए हुए बैठे रहते हैं। लैंजन अभी वेट कर रहे हैं कि कोई आया हो तो बोले, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा था। तो फिर लैंजन पीछे मुड़ के देखते हैं अपने चेयर को घुमा के। वो देखते हैं सामने विंग खड़ा है। वो विंग को देखते हैं और फिर चेयर से उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, विंग तुम यहाँ। तो विंग एक स्माइल करता है, उनके पास जाता है। वो फिर लैंजन को अपने चेयर पर वापस बिठा देता है और फिर उनके गोद में जाके बैठ जाता है और बोलता है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ दिन बिताना चाहता था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे अकेला छोड़ देता? अगर मेरे हस्बैंड को मेरा साथ चाहिए तो मैं उसका साथ दूंगा ना। और आज तो हमारी एनिवर्सरी है, तो आज मैं उससे अपसेट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और इतना बोल के फिर वो लैंजन के चिक्स पे किस करता है। तो लैंजन बोलते, सच में तुम मेरे साथ रहने के लिए आए हो? तो विंग बोलता, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे काम में भी मदद करूँगा और पूरा दिन तुम्हारे साथ भी बिताऊँगा। तो लैंजन बोलते, बट तुमने घर पे क्या बोला? तो विंग बोलता है, घर पे किसी को पता ही नहीं है, मैं छुप के आया। तो लैंजन बोलते, इसका मतलब तुम फिर से पीछे? तो विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो लैंजन बोलते, विंग ये मत किया करो, तुम्हें कभी चोट लग जाएगी। तुम ऐसे काम क्यों करते हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो विंग बोलता है, तुम्ही ने तो बोला कि तुम अकेले नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ, और अब तुम ऐसा बोल रहे हो। लैंजन फिर सॉरी बोलते हैं और बोलते, ओह सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें लग जाएगी। इससे चोर छुप में मत आया करो, तुम खुल के आया करो, मुझे डर लगता है। तो विंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही मुझे कुछ होगा, मेरे दिमाग में बस ऐसे ही आइडिया आते हैं और फिर मैं यही करता हूँ। लैंजन फिर अब कुछ नहीं बोलते। तो विंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, अब मैं आ गया तो अब क्या? तो लैंजन बोलते, अभी बताता हूँ। वो इतना बोल के फिर विंग को वापस उसके नेक से पकड़ के फिर अपनी तरफ पुल कर लेते हैं और फिर उसे किस करने लगता है। लैंजन जो कि इन दिनों बहुत ज़्यादा ही, क्या बोलूँ मैं उनको रोमांटिक हो गए हैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा। वैसे ही फिर काफ़ी देर किस करने के बाद फिर किस ब्रेक कर देते हैं। ऐसे ही फिर पूरा दिन निकल जाता है। शाम हो जाती है, शाम को पार्टी है और सारे मेहमान भी आने लगते हैं। विंग और लैंजन भी घर पहुंच गए होते हैं। वो फिर रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद फिर वो दोनों लॉन में आ जाते हैं जहाँ पे पार्टी चल रही होती है। मैडम लैनी उन्हें देखती है, फिर उनके पास जाती है, उन दोनों का हाथ पकड़ के सेंटर में ले आती है। फिर लैन किरण भी उनके पास आते हैं। तो मैडम लैनी बोलती है, मैं सच में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज मेरे बच्चों की शादी को 2 साल पूरे हो गए। ये 2 साल कैसे निकले मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो विंग फेस को होल्ड करती है, बोलती है, विंग बेटे तुम हमारे घर में आए और हमारे घर का माहौल ही बदल गया। तुम्हारे आने से हर दिन एक नया सा लगता है। तुम्हारे साथ दिन कैसे निकलते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। थैंक यू बेटे जो तुम हमारी ज़िंदगी में आए। विंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, मम्मा मैं यहाँ पे आके कितना खुश हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता। यहाँ पे आप, पापा, लहंजा सब मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे इन लॉस मिले हैं। मुझे इन लॉस के रूप में तो मुझे मॉम एंड डैड मिल गए हैं। मैं कभी अपने मॉम डैड को भी मिस नहीं करता क्योंकि आप मुझे इतना प्यार देती है। तो मैडम लैनी एक स्माइल करती है और बोलती है, विंग तुम वो डिज़र्व करते हो बेटे, तुम उसके हकदार हो और हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। विंग भी एक स्माइल करता है। लैंजन भी मैडम लैनी की बात सुन के स्माइल करते हैं। फिर मैडम लैनी लैंजन के पास जाती है और उससे भी एक फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती है, मेरा बदमाश बेटा, वैसे तो तुम बहुत शैतान हो लेकिन तुम्हारी वजह से ही हमें विंग मिला है, तो तुम्हें भी थैंक यू। लैंजन भी फिर अपने मॉम को देख के स्माइल करते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं। मैडम लैनी फिर हक ब्रेक करती है और लैंजन की तरफ देखते हुए बोलती है, लैंजन बेटे मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें पता तुम्हारा जन्म हुआ था तो मैं कितना खुश हुई थी। तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो बेटे। तुमने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को कर दिया। तुमसे पहले ही मेरा परिवार पूरा हुआ। तुम्हें पाके ही मुझे माँ की खुशी महसूस हुई और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मैं तुम्हें थोड़ा डांटती हूँ क्योंकि वो तुम्हें हरकतें होती हैं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
लैनजन भी एक स्माइल कर बोलते हैं, मॉम मुझे पता है मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मैं कभी शिकायत करता हूँ। हाँ मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कभी कभी मुझे भी थोड़ी सी जेलसी होती है क्यों कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा विंग से प्यार करती हो। मैडम लैनी फिर अपने हाथ को और धीरे से लैनजन को स्लैप करते हुए बोलती है, तुम ये ना छोड़ो, तुम विंग से जेलसी नहीं रख सकते, तुम्हें पता है ना वो भी मेरा बेटा है और मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम दोनों से बहुत करती हूँ, तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम दोनों के बिना मैं नहीं रह सकती। लैनजन भी एक स्माइल करते हैं, बोलते मॉम मुझे पता है मैं बस मजाक कर रहा था। लैन फिर आगे आते हैं और लैनजन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, मेरे से तो शादी के 2 साल कंप्लीट हो गए, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लैनजन अपने डैड की तरफ बोलते हैं, डैड आपको तो अच्छे से पता है मैं कौन सा विदेश आपने तो देखा ही है। तो लैन किरण, हाँ लेकिन यहाँ पे मुझे तुमसे जेलसी हुई, क्यों मेरे मुकाबले तुम अपनी शादी में ज़्यादा खुश हो, इतना मैं नहीं रहा। मैडम लैनी की तरफ घूर के देखती है तो लैन किरण बोलते हैं, मैं मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुमसे ज़्यादा खुश हुआ करता था, अब जब तुम लोग बड़े हुए उसके बाद से मेरी जिंदगी खुशियाँ गायब हो गई। लैन स्माइल करते हैं, अपने डैड की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, डैड क्या आज आपको मॉम से फाइट ना के मूड में हो। तो लैन किरण इतनी मेरी हिम्मत है क्या, ऐसा कभी नहीं सोच भी नहीं सकता। वो फिर मैडम लैनी की तरफ देखते हैं और तो बोलते हैं, नहीं ये मजाक कर रहा है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ और तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा प्यार तो रोज़ भी जाता है। हमारी शादी को चाहे कितने साल भी हो जाए लेकिन हमारे मुकाबले इन बच्चों का प्यार कभी नहीं हो, तुम्हें पता है ना कि मैं सबसे तुमसे ही प्यार करता हूँ। लैन किरण की बातें सुन के मैडम लैन ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो फिर उन्हें घूर के देखती है और उनका हाथ पकड़ते हुए बोलती, किरण तुम क्या बोल रही हो, यहाँ पे तुम्हें शर्म नहीं आती। तो लैन किरण बोलते हैं, अब बच्चों से क्या शर्म, क्या बच्चों को पता नहीं है, और मैं तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे पता हूँ और तुम्हारे लिए मुझे प्यार दिखाने में मुझे शर्मिंदा क्यों होना चाहिए और मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए। मैं तो ये पूरी दुनिया को बोलूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उन सबको बताऊँगा कि मैं तुमसे कितना बताऊँ। मैडम लैनी फिर अपना हाथ लेके लैन किरण के मुंह पर रखती है, बोलती, शट अप किरण, तुम चुप हो, ये तुम क्या बोल रहे हो। लैन किरण फिर हाँ मैं सर हिलाते हैं। मैडम लैनी हाथ हटाती है और बोलती है, तुम कोई तमाशा मत करो, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। लैन किरण फिर एक स्माइल करते हैं और मैडम लैनी के पास झुकते हुए बोलते हैं, बाद यानी बेडरूम में। मैडम लैनी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बहुत चिढ़ जाती है, तो बोलते हैं, ओके सॉरी मजाक कर रहा था, अब मत करो, आज हमारे बेटे की एनिवर्सरी है। तो फिर मैडम लैनी उनकी तरफ देखती है और बोलती है, तो फिर तुम बिहेव करो, समझ गए। लैन किरण फिर स्माइल करते हुए ओके बोल देते हैं। फिर लैन किरण लैनजन को हक करते हैं और बोलते हैं, बेटे मैं तुम्हारी खुश हूँ, तुम्हारी शादी को 2 साल पूरे हो गए, सच में पता ही नहीं चला, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शादी होगी, मेरे लिए अभी भी मेरे वही लैनजन हो। लैनजन भी अपने डैड को हक बैक करते हैं और बोलते हैं, डैड मैं आपके लिए हमेशा वैसे ही रहूँगा और आपको थैंक यू कि आपने मेरी शादी विंग से करवाई। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उसका साथ पाके कितना खुश हूँ और ये शादी मैं इसे अपने पूरे दिल से निभाऊंगा, जितना आपने मॉम से किया है ना उतना ही प्यार मैं विंग से भी करूँगा। लैन किरण भी फिर लैनजन की पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों का साथ बना रहे और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। लैनजन भी फिर हाँ में सर हिलाते हैं। लैन किरण फिर हक ब्रेक करते हैं और फिर विंग के पास जाते हैं। वो विंग को भी हक करते हैं और उससे भी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देते हैं। विंग भी उन्हें थैंक यू बोल देता है और फिर सब फैमिली वो इकट्ठा हो जाता है। सीजी फिर वहाँ आता है और आके खड़ा होकर बोलता है, मुझे तो सब भूल ही गए, क्या मैं इस फैमिली का मेंबर नहीं हूँ। लैनजन अपने भाई की तरफ देखते होते, अरे सीजी ऐसा कुछ भी नहीं, इधर आओ। सीजी फिर उनके पास जाता है और खड़ा हो जाता है। तो लैनजन बोलता है, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। सीजी बोलता है, फिर आपने मुझे बुलाया नहीं, आप यहाँ आ गए, आप सब लोग यहाँ पे आपने मुझे एक बार भी आवाज़ नहीं दी, मैं कब से वहाँ पर खड़ा वेट कर रहा था। तो लैनजन फिर अपने थोड़ा झुक जाते हैं और अपने कान को पकड़ते हुए बोलते हैं, मुझसे गलती हो गई। सीजी फिर स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं भैया, आपको मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, वैसे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। लैनजन भी एक स्माइल करते हैं, उसे हक करते हुए क्यों बोलते हैं। सीजी फिर विंग के पास जाता है, उन्हें भी हक करता है और उन्हें भी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलता है। वो फैमिली फिर साथ में पूरी खड़ी हो जाती है और वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक होने लगते हैं, जब तक मैडम यू और जियान वहाँ आते हैं और बोलते हैं, अकेले अकेले हमारे बिना फैमिली फ़ोटो ये कंप्लीट नहीं होगी।
मैडम यू की तरफ देखती है और बोलती है, यू तुम आ गई। मैडम ये फिर उनके पास आती है और बोलती है, ये मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, तुमने हमें अपनी फैमिली से साइड किया, तुम यहाँ पे अकेले फ़ोटो क्लिक करवा रही हो। तो मैडम ये बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, तुम ही लेट हो। तो मैडम यू अपने हस्बैंड की तरफ बोलती है, ये मेरी वजह से नहीं है, ये इनकी वजह से, इनकी गाड़ी हमेशा ही बंद पड़ जाती है। किरण फिर वहाँ आते हैं और बोलते हैं, भाभी आपको नहीं लगता कि अब इसकी गाड़ी चेंज पड़ेगी। मैडम यू किरण की तरफ देखती है और बोलती है, सही कह रहे हैं भाई साहब, मुझे भी यही लग रहा है कि इनकी गाड़ी को वाकई चेंज करानी होगी, क्योंकि हमेशा मुझे लेट कराते हैं, कभी भी जो टाइम पे कहीं लेके चले जाएं सवाल ही नहीं है, हर बार लेट। किरण फिर जियांग फेमियन के पास जाते हैं और बोलते हैं, भाई अब तुम गाड़ी चेंज कर दो, तुम कब तक ऐसे ही लेट आते रहोगे, मुझे लगता है कि अब तुम्हें चेंज कर देनी चाहिए। तो जियांग फेमियन बोलते हैं, तुम सही बोल रहे हो, अब मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर क्या करूँ, वो कार मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं कभी उसे बदलना नहीं चाहता। तो लाइन बोलते हैं, लेकिन तुम हमेशा लेट तो हो जाते हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम उसे बदल दो। तो फेमियन बोलते हैं, अब मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब मैं उसे बदल दूंगा। वो फिर लाइन किरण हाँ में सर हिलाते हैं। मैडम यू लैंजन के पास जाती है और उसे हक करते हुए बोलती है, बेटा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। लैंजन मैडम यू को हक बैक करते हैं और उन्हें थैंक यू मम्मा बोल। वो फिर विंग की तरफ देखती है और उसे भी हक करती है और उसे भी मैरिज एनिवर्सरी बोलती है। जियांग फेमियन भी जाके उन दोनों को विश करते हैं। तो फिर मैडम ये बोलती है, तुम दोनों को शादी को साल हो गए, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि कैसे ये दिन निकल गए, ऐसा लगा कल ही तो मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी। विंग फिर स्माइल करता है। तो लैंजन बोलते हैं, मम्मा क्या मुझे खुद को भी नहीं पता चलता है, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी करिए, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ये 2 साल कैसे निकले। मैडम यू फिर लैंजन की तरफ देख बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी ऐसे निकले और तुम्हें पता ना चले, तुम दोनों का साथ हमेशा बने, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, ऐसे ही खुश रहो। लैंजन विंग एक दूसरे की तरफ देख और फिर स्माइल करते हैं। फिर वो फैमिली इकट्ठी हो जाती है, फिर फोटोग्राफ्स उनके एक साथ क्लिक होते हैं। जब तक यहाँ पे विंग और लैंजन के फ्रेंड्स भी आ जाते, सिचेन सुयांग स्माइल करते हुए वहाँ एंटर होते हैं। वो फिर लैंजन के पास जाते हैं और उसे हक करते हुए बोलते हैं, 2 साल कंप्लीट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। भी उन्हें हक भी, थैंक यू भाई। तो सुयांग बोलता है, वैसे हमें तो पता ही नहीं चला कि 2 साल हो गए, हमें तो ऐसा लग रहा है कल ही तुम्हारी शादी हुई थी। तो लैंजन बोलते हैं, तुम सबको यूं ही लग रहा है यार, मुझे भी ये लगता है तुम। तो सिचेन बोलते हैं, हाँ क्योंकि तुम दोनों कपल इतने बेस्ट हो, तुम दोनों को देख के लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, ऐसा लगता है जैसे तुम न्यूली मैरिड हो। लैंजन फिर एक स्माइल करते हैं। तो भी वहाँ आता है, वो भी आके लैंजन को हक करके उनसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। वो फिर विंग के पास जाके भी उसे भी विश करते हैं। उधर विंग के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, निये, चैंग, साउसिन चैंग, ये लोग भी फिर लैंजन और विंग को विश करते हैं। सब वापस मिलके बहुत खुश हुए। ऐसा नहीं है कि वो मिलते नहीं है, लेकिन अब पहले जितना नहीं मिलते हैं। जब से लैंजन और विंग की शादी है तो लैंजन फिर विंग को अकेला छोड़ता ही नहीं है। उससे वैसे तो ऑफिस जाना होता है और जब वो ऑफिस से आता है तो फिर वो विंग के साथ ही रहता है, उसके बाद उसे कहीं जाने का मन नहीं होता। और विंग भी शादी के बाद फिर पूरा दिन अपने मैडम ही के साथ आता है और नाइट में अपने लैंजन के साथ रहता है। दोस्तों को वो टाइम देते हैं बट बहुत कम ही मिलते हैं वीकेंड्स में या फिर वीकेंड्स पे। ये फिर फ्रेंड इतने दिनों बाद मिले हैं तो फिर ये लोग बातें करने लगते हैं, टीज करते हैं, छेड़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है। जब तक वहाँ पे 2 पर्सन की एंट्री, वो डोर पे खड़े रहते हैं, उनके हाथ में फ्लावर्स बुके रहते हैं। मैडम लैनी उनकी तरफ देखती है, फिर वो वहाँ से चले जाते। वो वहाँ जाके फिर बोलती है, वैन, जीसू तुम आगे बेटे। वैन और जीसू भी फिर हाँ में सर हिलाते हैं। जीसू फिर मैडम को हक करता है और बोलता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आंटी, मैंने आपको बहुत याद किया। मैडम लैनी फिर उसे हक बैक करती है और बोलती है, मैंने भी जीसू, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप। जीसू फिर हक बैक करता है और बोलता है, अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आपसे मिलके अब और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 2 साल हो गए आपसे मिला नहीं। तो फिर मैडम लैनी बोलती है, हाँ लेकिन मैं खुश हूँ। और वैन एक साथ है। वो फिर वैन की तरफ देखती है और उसे भी हक करती है, उसका भी स्वागत करती है। वो दोनों भी फिर अंदर आते हैं। वो दोनों अंदर आके फिर लैंजन और विंग से मिलते हैं। वैन लैंजन को देखता है, फिर लैंजन जाके उसे हक करता है और उसे शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देता है। लैंजन भी उसे हक बैक करते हैं और उससे भी वापस विश करते हैं, क्योंकि इन चारों की शादी सेम डे हुई थी। तो आज
वैन और जीसू की भी शादी की सालगिरह है, उनकी भी एनिवर्सरी है। मैडम लैनी फिर उन चारों को एक साथ खड़ा कराती हैं और फिर वहाँ पे केक मंगा देती है। वो फिर चारों को ही बोलती है केक कट करने को। वो चारों मिलके फिर अपना एनिवर्सरी केक कट करते हैं, सबको खिलाते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। जीसू विंग के पास जाता है और उससे भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और उसका हाल चाल पूछता है। अब विंग और जीसू में बहुत अच्छी हो गई है। पहले वो वैन का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो वैन से नहीं बात करता, उतना दोस्त हैं लेकिन वो उतना नहीं बात करता। अब वो जीसू से ज़्यादा कनेक्टेड है। जीसू और उसकी अब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और वैन के साथ इन दोनों की दोस्ती वैन और लैंजन और जीसू और विंग की हो गई है। फिर वो सब इकट्ठे होते हैं तो उनके दोस्त भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। फिर वो बहुत इंजॉय करते हैं। लैंजन फिर सबकी तरफ बोलते हैं, मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। लैंजन की बात सुन के सब लैंजन की तरफ देखने लगते हैं। लैंजन फिर थोड़ा आगे जाते हैं और एक माइक उठा लेते हैं हाथ में और बोलते हैं, एवरीवन, मैं आप सबसे कुछ कहता हूँ, मैं आप सबके सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। लैंजन की बात सुन के, आवाज़ सुन के फिर सब लैंजन की तरफ देखने लगते हैं, जो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। लैंजन फिर विंग की तरफ और बोलते हैं, विंग माय लव, इधर आओ। विंग लैंजन की बात सुन के थोड़ा सा उसको घबराहट होने लगती है, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। लैंजन फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, प्लीज़। विंग धीरे धीरे करके वहाँ चला जाता है। लैंजन विंग के सामने खड़े होता है और बोलते हैं, विंग, आज मैं सबके सामने कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। लैंजन फिर उस माइक को लेके वापस रख देते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं और फिर घुटनों पे आ जाते हैं। लैंजन घुटनों पे बैठते हैं और विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, विंग, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में दोस्त बन के आए थे, हम बचपन के दोस्त थे। मैंने कभी नहीं सोचा था ये दोस्ती प्यार में बदलेगी और तुम मेरे प्यार बन जाओगे। जब तुम मेरे प्यार बने, जब मैंने तुमसे शादी किया, मुझे उस समय भी ये एहसास नहीं था कि तुम मेरे लिए क्या हो, लेकिन अब मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। अगर तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं मॉम, डैड और सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए तुम्हें चुना और तुम्हें भी कि तुमने मुझे चुना और मेरी ज़िंदगी में आए। और मैं आज तुमसे ये वादा भी करता हूँ कि हर जन्म में सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ। तो क्या तुम भी हर जन्म में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? क्या तुम मेरे लिए मेरे साथ आओगे? विंग लैंजन की बातें सुन रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। तो लैंजन बोलते हैं, विंग, मैं हर जन्म सिर्फ तुम्हारे लिए आना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों डेस्टिनाइड है और मैं ये अब दुआ करूँगा कि हम जन्म में ही डेस्टिनाइड हो, हमें कभी कोई अलग ना कर पाए, हमारा साथ हमेशा बना रहे। अगर मैं इस दुनिया में कभी आऊँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना मैं आऊँ ही। मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में नहीं आना चाहता और ना ही मैं आऊँगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? और क्या तुम भी मेरे साथ रहते हो? और क्या तुम भी मेरे लिए हर जन्म में मेरा इंतज़ार करोगे? लैंजन की बातें सुन के विंग को इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर लैंजन की तरफ देख के हाँ में सर हिलाता है। लैंजन फिर विंग के हाथों पे किस करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। वो विंग को जाके फिर हग कर लेते हैं और बोलते हैं, विंग, आई लव यू सो, बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, तुम मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी हो। मैं इस ज़िंदगी को छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। विंग भी फिर लैंजन को हक बैक करता है और बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंजन, और मैं भी तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मिलोगे। तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे जीवन साथी बन के मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। मैं अपनी कोई लाइफ नहीं चाहता। अगर मेरी लाइफ हो तो तुम्हारे साथ, वरना हो ही ना। वो दोनों को ऐसे के उनकी बातें सुन के वहाँ पे जितने लोग थे वो सब उन दोनों के लिए खुश हो जाते हैं। वो सब वहाँ पे तालियां बजाने, क्लैपिंग करने लगते हैं। इधर विंग और लैंजन शाउट करना चालू कर देते हैं कि लैंजन किस करो। उनके फ्रेंड की बात सुन के उनके पेरेंट्स उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो लैंजन, मेरी बात सुनो, विंग को किस करो। वो दोनों इतनी बेशर्मी पे उतार आए। लैंजन फिर हक ब्रेक करते हैं और उनकी तरफ सुयांग बोलता है, कम ऑन लैंजन, ऐसे रुकी सुकी नहीं, प्लीज़। फ्रेंड्स भी बोलने लगता है, यस विंग, यस लैंजन, कम ऑन। लैंकिरेन
और मैडम लैनी और यांग फेमियान और मैडम यू फिर उन बच्चों की तरफ देखते हैं और फिर लैंजन और विंग की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो लैन बोलते हैं चलता है। फिर वो भी अपना हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कम ऑन मेरे शेर, बता दो इनको कि तुम विंग से कितना प्यार करते हो। लैंजन अपनी डैड की बात सुन के फिर अपने डैड की तरफ देखते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग और उनके पेरेंट्स भी हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा होता है। लैंजन फिर अपनी मॉम की तरफ देखता है तो उसकी मॉम वो फिर जियांग फेमियान और मैडम यू की तरफ भी देखता है तो वो लोग भी फिर हमें सर हिला देते हैं। लैंजन फिर दोस्तों की तरफ उन्हें थम्स अप दिखा रहे होते हैं। लैंजन फिर एक स्माइल और एक ब्लिंक साथ में करते हैं अपने दोस्तों को देख के। फिर वो विंग की तरफ देख बोलते हैं विंग आई लव यू। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा शर्मा गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे बेचारा। वो लैंजन की तरफ ही देख रहा होता है। लैंजन फिर धीरे से एक छोटी सी उसको लिप्स पे किस कर देते हैं। लैंजन जब विंग के लिप्स पे किस करते हैं तो फिर जाते बहुत शाउट करने लगते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश है कि उनके बच्चे खुश। विंग और लैंजन के दोस्त फिर वो वहाँ आते हैं और उन दोनों को बोलते हैं वाह मज़ा आ गया, लैंजन यू आर रॉक। लैंजन फिर अपने दोस्तों की तरफ देख बोलते हैं जब बात विंग से प्यार करने की हो तो फिर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए तो फिर जगह भी मैटर नहीं करता। तो सुयांग बोलता है मुझे पता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो लैंजन बोलते हैं सरप्राइज। तो सिचन बोलते हैं इधर आओ। लैंजन के कान में जाके कुछ बोलते हैं। सिचन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं रियली। तो सिचन फिर हाँ में स्माइल करते हैं और फिर लैंजन बोलते हैं वाह दैट्स ग्रेट सिचन, थैंक यू सो मच। तो फिर सिचन बोलते हैं मज़े करो। लैंजन भी फिर स्माइल कर देते हैं। तो फिर मैडम लैनी बोलती है इधर आओ बच्चों। लैंजन और विंग फिर उन मैडम लैनी के पास चले जाते हैं। वो फिर विंग और लैंजन के दोनों को वापस एक साथ हक करती है और बोलती है बच्चों मैं आज बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों का जो ये प्यार है ना ये हमेशा बना रहे। तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो और एक दूसरे से इतना ही प्यार करते रहो। हम रहे ना रहें लेकिन तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे पे भरोसा करना और एक दूसरे से प्यार करना। विंग और लैंजन मैडम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो मैडम लैनी बोलती है बेटे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए हम तुम्हें बोल रहे हैं कि हमारे होने ना होने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहना, एक दूसरे से हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना और अपने बीच में कभी किसी को आने मत देना। लैंजन फिर अपने मॉम का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं यस मॉम मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करता हूँ और हमेशा वैसा ही करूँगा और विंग को मैं कभी प्यार करना बंद नहीं करूँगा और ना ही उसका साथ छोड़ूंगा। मैं उसके साथ हमेशा साये की तरह रहूँगा और हमेशा उसका ख्याल भी रखूँगा। मैडम लैनी फिर एक स्माइल करती है और लैंजन के फोरहेड पे किस करती है। वो फिर विंग को भी गले लगाती है, उसके फोरहेड पे भी किस करती है। मैडम यू भी आके उन दोनों को हक करती है, उनको किस करती है और बोलती है मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, तुम दोनों मेरी सबसे अच्छे बेटे हो और मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मैं लैंजन और विंग को हर जन्म में अपने बेटे के रूप में ही पाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में तुम ही मुझे मिलो। लैंजन और विंग फिर मैडम यू की तरफ देखते हैं और उन्हें भी हक कर लेते हैं। लैन किरण जियांग फेमियान भी सब आ जाते हैं, वो भी एक एक बार इनको हक करते हैं। फिर जाओ जीसू और वैन के जिंग भी आते हैं, वो भी लैंजन और विंग को हक करते हैं और उन्हें फिर से एक बार वापस कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। वो भी लैंजन और विंग भी वापस उन्हें विश कर देते हैं। तो वैन बोलता है वैसे क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी डेस्टिनी हमारे साथ ऐसा खेल खेलेगी। लैंजन फिर नामे सर हिलाते हैं और बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत डर गया था लेकिन फाइनली एंड में सब कुछ ठीक हुआ। अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं विंग को पाके बहुत खुश हूँ और मुझे तुमसे भी दोस्ती करके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी तुम्हारी दोस्ती पाके बहुत खुशी हुई। तो वैन बोलते हैं मुझे भी, मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे और विंग जैसा दोस्त मिलेगा, मैं भी तुम दोनों की दोस्ती पाके बहुत खुश हूँ। जीसू फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल, और विंग वाकई में बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा इंसान भी है। विंग फिर जीसू की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तो वैन बोलता है वैसे तुम्हें नहीं लगता है कि इस डेस्टिनी ने हमारे साथ इको सब डेस्टिनी करती है। लैंजन फिर वैन की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं एग्जैक्टली तुमने सही कहा, हमने कभी नहीं सोचा होगा। वेल जो भी हो, हमें सही समय पे सब कुछ
ध्यान में आ गया और हमने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, वरना पता नहीं क्या होता। वैन फिर हंसता है और बोलता है तुमने सही कहा, वेल जो भी हो, अंत भला तो सब भला। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिलाते हैं। तो फिर वैन वापस लैंजन को हक करता है और बोलता है सी यू ब्रो, हम फिर मिलेंगे। तो लैंजन बोलते हैं क्या तुम जा रहे हो? तो वैन फिर लैंजन के करीब जाता है और बोलता है भाई आज एनिवर्सरी है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे क्या करूँगा? तुम्हें नहीं लगता कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ होना चाहिए? लैंजन फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, तुम जा सकते हो एंड ऑल द बेस्ट। वैन भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है सेम हियर ब्रो। लैंजन भी फिर उसे थैंक यू बोल देते हैं। जीसू भी फिर विंग से हग करता है और फिर उसे बाय बोल देता है। वैन और जीसू फिर सबसे मिलते हैं और फिर सबसे मिलके वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर इनके भी दोस्त आ जाते हैं और वो भी वापस मिलते हैं और वो भी बोल देते हैं बाय, क्योंकि उन्हें पता है विंग और लैंजन अब यहाँ से जाएंगे। वो लैंजन और विंग भी फिर अपने दोस्तों को हक करके उन्हें बाय बोल देते हैं। मैडम लैनी और लैन किरण ये लोग आते हैं और बोलते हैं तो तुम रेडी हो? तो लैंजन बोलते हैं मॉम आपको पता है? तो मैडम लैनी बोलती है तुम्हें क्या लगता है शिचैन को किसने बोला था? हाँ। लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं इसका मतलब उसने अपने नाम पे यूं ही? तो मैडम लैनी हंसती और बोलते हैं ये तुम दोनों दोस्तों का मामला है, वैसे अपना ख्याल रखना और इसका भी। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। तो फिर मैडम लैनी उसके फेस पे हाथ रखती है। लैंजन भी फिर विंग की तरफ मुड़ जाते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं चले? तो विंग बोलता है कहाँ? तो लैंजन बोलते हैं एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो विंग बोलता है सरप्राइज़? तो लैंजन बोलते हैं हाँ आज हमारी एनिवर्सरी है, तो क्या तुम मुझसे कोई गिफ्ट नहीं चाहते? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो लैंजन बोलते हैं बस तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंट देना है। विंग फिर ओके कर देता है। फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ जाता है। वो लोग भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। लैंजन फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लैंड मैंसन से बाहर लेकर चला जाता है। वो अपना कार में विंग को बिठाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। उनके निकलने के बाद फिर नीए वैनिंग के पास जाता है और वैनिंग को रोकते हुए बोलता है वैनिंग क्या अब भी नहीं? वैनिंग नीए की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है नीए तुमने 2 साल तक मेरा इंतज़ार किया और अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक चांस देना चाहिए। नीए फिर वैनिंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या सच में? तुम सच में मुझे चांस देने को अब रेडी हो? वैनिंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैंने 2 साल तक तुम्हें देखा, तुम वाकई में बदल गए हो और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम सच बोल रहे हो, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। नीए फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ही हो जो तुम देख नहीं पाते, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वैनिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है अब मुझे समझ में आ गया और मैं भी तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। तो नीए बोलते इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो? वैनिंग फिर एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। तो नीए फिर खुश हो जाता है और फिर वो वैनिंग को हक करता है और बोलता है थैंक यू वैनिंग, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मेरे 2 साल का इंतज़ार आज फाइनली ख़त्म हुआ और मुझे अब कोई अफसोस नहीं है कि मैंने 2 साल तक वेट किया। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैनिंग भी फिर नीए को वापस हक बैक करता है और बोलता है मैं भी। नीए फिर हक ब्रेक करता है और फिर बोलता है तो हम भी चले? वैनिंग फिर एक सही स्माइल कर देता है। तो फिर नीए उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसे लेके चला जाता है। इधर लैंजन विंग को लेके एक होटल में जाते हैं। मैडम लैनी ने लैंजन और विंग के लिए एक होटल हनीमून स्वीट बुक किया होता है। लैंजन फिर वहाँ पहुँचते हैं और फिर विंग को लेके उस रूम में जाते हैं। विंग जो कि देख रहा होता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, वो पूछता है लैंजन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो लैंजन बोलते हैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, गिफ्ट है यहाँ पे। वो ऐसा बोल के फिर विंग को लेके चले जाते हैं। वो विंग को ले जाके वो अपने रूम में स्वीट में जाके फिर डोर ओपन करते हैं। विंग अंदर जाता है, देखता है अंधेरा ही अंधेरा है। तो बोलता है लैंजन यहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो लैंजन बोलते हैं रुको अभी। लैंजन फिर अंदर जाते हैं और वहाँ का स्विच ऑन करते हैं। लैंजन जब स्विच ऑन करते हैं विंग फिर उस रूम की तरफ देखता है। वो रूम जो कि बहुत प्यारा डेकोर किया होता है। हनीमून स्वीट है तो जाहिर सी बात है डेकोर होगा पूरे फ्लावर्स कैंडल के साथ, बहुत ही प्यारा। विंग वो देखता है और फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है ये क्या है? तो लैंजन बोलता है आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? विंग लैंजन की तरफ देखता है, बोलता है नो वे लैंजन नहीं। तो लैंजन बोलते हैं आज तुम मुझे कैसे रोक सकते हो विंग, आज हमारी शादी की सालगिरह और तुम्हें क्या लगता है
तो विंग बोलता है बट लैंजन तुमने तो लैंजन बोलते हैं विंग प्लीज़ अब कुछ और मत बोलना। विंग जो कि लैंजन की तरफ देखता है वो बोलना चाहता है लेकिन लैंजन उसे बोलने का मौका नहीं देता। वो फिर विंग को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसे ले जाके बेड पे सुला देते हैं। वो फिर डोर को लॉक करते हैं और फिर विंग के पास वापस आ जाते हैं। विंग जो कि लैंजन की तरफ ही देख रहा होता है तो लैंजन बोलते हैं विंग हमारी शादी को 2 साल पूरे हो गए लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज ही हमारी शादी हुई है। तो आज अगर हमारी शादी हुई है तो आज हमारी फर्स्ट नाइट भी होनी चाहिए। विंग लैंजन की बातें सुन के फिर बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखने लगता है। तो लैंजन एक स्माइल करते हैं और विंग के पास जाके उसके नोज़ पे अपने नोज़ को रब करते हैं और बोलते हैं कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। विंग लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है ये तुम्हारा सरप्राइज़ था। तो लैंजन फिर हाँ में सर हिलाते हैं। तो विंग बोलता है ये सरप्राइज़ तो तुम मुझे रोज़ ही देते हो लैंजन, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे लगा कि तुम मुझे कुछ और दोगे। तो लैंजन बोलते हैं मैं तुम्हें पूरा का पूरा मिल रहा हूँ उसके बावजूद तुम्हें कुछ और चाहिए, ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो विंग बोलता लैंजन मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। तो लैंजन बोलते हैं बोलो। तो विंग बोलता लैंजन मैं सोच रहा था हम दोनों की शादी हो गई और हमारी शादी को 2 साल भी हो गए लेकिन मुझे मेरी फैमिली इनकम्प्लीट लगती है। तो लैंजन बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। तो विंग बोलता है लैंजन मैं एक बच्चा चाहता हूँ। लैंजन ये सुन के फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं अच्छा चलो मैं अभी तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा। तो फिर विंग बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो लैंजन के मुंह पे हाथ रखता है और बोलता है तुम कुछ भी बोलते हो, तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो। लैंजन फिर विंग की तरफ देखने लगते हैं और फिर ऊँ करने लगते हैं क्योंकि विंग ने हाथ रखा होता है। विंग फिर अपना हाथ हटाता है और मुंह फुला के बैठ जाता है। तो लैंजन बोलता है ओके सॉरी मजाक कर रहा था, ठीक है बोलो। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है अब कोई मजाक नहीं करोगे ना। तो लैंजन बोलते हैं नहीं अब मैं सीरियस हूँ बोलो। तो फिर विंग बोलता है लैंजन मैं सोच रहा था कि हम एक बच्चा अडॉप्ट कर ले। तो लैंजन बोलते हैं लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है विंग। तो विंग बोलता है मुझे बस चाहिए, मैं चाहता हूँ एक बच्चा खुद का। तो लैंजन बोलते हैं लेकिन विंग ऐसे में फिर हमारा समय बढ़ जाएगा और मैं हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहता चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। तो फिर विंग बोलता है लैंजन ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ उतना ही समय बिताऊंगा लेकिन अगर हमारे घर में एक छोटा बच्चा होगा तो तुम सोचो ना मुझे कितना अच्छा लगेगा। तुम दिन में वैसे भी मेरे साथ नहीं रहते तो फिर मैं उसके साथ रहूँगा। मुझे एक बच्चा चाहिए लैंजन प्लीज़। लैंजन जो कि विंग की बातों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो विंग को मना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। विंग जो कि पप्पी आइज से लैंजन की तरफ देख रहा होता है। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है जैसा तुम चाहते हो। विंग फिर खुश होता है और बोलता है क्या सच में। तो लैंजन फिर हाँ में सर हिलाते हैं। विंग फिर खुश होकर लैंजन को हक करता है और बोलता है थैंक यू लैंजन, थैंक यू सो मच, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो, आई लव यू। लैंजन भी फिर विंग को वापस हक बैक करते हैं और बोलते हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये भी ठीक है। विंग फिर हक ब्रेक करता है और बोलता है तो तुम मुझे कब लेके जाओगे। तो लैंजन बोलते हैं कहाँ। तो विंग बोलता है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। तो लैंजन बोलता है हाँ ठीक है अभी हम इस मामले में कल बात करेंगे। तो विंग बोलता है नहीं तुम अभी मुझसे प्रॉमिस करो, पहले अभी मुझे बताओ। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है हम कल चलेंगे। तो विंग बोलता है प्रॉमिस। तो लैंजन बोलते हैं प्रॉमिस, मैं तुम्हें ले जाऊँगा और तुम्हें एक बच्चा जिसे तुम चाहो हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। विंग फिर खुश होकर एक स्माइल कर देता है। तो लैंजन बोलते हैं अब मैंने तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंट दे दिया तो क्या तुम मुझे मेरा प्रेजेंट दोगे। तो विंग बोलता है हाँ बोलो क्या चाहिए। तो लैंजन बोलते हैं तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है लैंजन। तो लैंजन बोलते हैं मुझे मेरा प्रेजेंट चाहिए विंग, आज मेरी शादी की सालगिरह है। विंग अब कुछ नहीं बोलता है, वो लैंजन की तरफ देखने लगता है। लैंजन भी विंग की तरफ देखने लगता है और बोलते हैं क्या मुझे मेरा प्रेजेंट मिलेगा। तो विंग फिर लैंजन की तरफ देखते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हारा कभी विरोध कर सकता हूँ। विंग की ये बात सुन के फिर लैंजन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं आई लव यू विंग, तुम सच में बहुत अच्छे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है तुम कितनी बार मुझे आई लव यू बोलोगे। तो लैंजन बोलते हैं जितनी बार भी बोलूँ कम है, मुझे तो कम ही लगता है, मेरा बस चले तो मैं पूरे दिन तुम्हें बोलता जाऊँ फिर भी मैं नहीं थकूँ, वो भी मुझे कम लगेगा। विंग लैंजन की बात सुन के फिर थोड़ी ब्लेस करता है और स्माइल करता है। तो लैंजन फिर विंग के पास जाते हैं और विंग के चिक्स पे किस करता है, बोलते हैं विंग जब तुम ऐसे शर्माते हो ना तो मुझे बहुत प्यारे लगते हो, फिर तो मेरा मन होता है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँ।
विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, लैंजा ये तुम क्या बोल रहे हो? तो लैंजन बोल रहा है, जो मेरी फीलिंग्स है मैं वही बोल रहा हूँ। विंग फिर लैंजन की तरफ देखने लगता है। तो लैंजन बोलते हैं, विंग, वो इतना बोल के फिर विंग की तरफ देखने लगता है। विंग भी फिर एक स्माइल करता है। तो लैंजन फिर खुश हो जाते हैं। वो फिर विंग को पकड़ के नीचे बेड पे सुला देते हैं और खुद विंग के ऊपर आ जाते हैं। वो विंग के ऊपर आके फिर विंग की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं, विंग, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे मैं जितना प्यार करता हूँ ना, मुझे हमेशा कम लगता है। मेरा ये प्यार है ना तुम्हारे प्रति रोज़ बढ़ता जा रहा है और ये जुनून बनता जा रहा है। मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गए हो। विंग लैंजन की तरफ ही देख रहा होता है तो बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंजा, तुमसे भी ज़्यादा। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं विंग, तुम ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जो तुम्हारे लिए प्यार है ना वो इन्फिनिटी है, इसका कोई अंत नहीं है। विंग फिर एक छोटी सी स्माइल करता है। तो लैंजन बोलते हैं, और ये मेरा प्यार है ना हमेशा ऐसे ही रहेगा, इवन हमेशा बढ़ता रहेगा, कम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम मेरी ज़िंदगी हो। विंग, जो कि लैंजन की बातें सुन के उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, वो बहुत खुश हो रहा था, तो फिर वो स्माइल कर रहा होता है, लाइक ब्लश वाली स्माइल। और लैंजन को ये बहुत पसंद है जब विंग ऐसे शर्मा के स्माइल करता है। लैंजन फिर विंग के पास जाते हैं और फिर विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करते हैं। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और फिर वो भी उसे वापस किस करता है। तो लैंजन बोलता है, तुम रेडी हो ना विंग? विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन फिर विंग को वापस किस करने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक विंग को किस करते हैं और फिर किस को ब्रेक कर देते हैं। वो फिर विंग के शर्ट को भी रिमूव कर देते हैं और खुद के शर्ट को भी रिमूव कर देते हैं। वो फिर विंग की तरफ देखते हैं। विंग, जो कि लैंजन की इंटेंस आइज़ देख के वो थोड़ा शर्मा जाता है। लैंजन फिर विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है विंग, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। वो फिर इतना बोल के फिर विंग को वापस पूरे बॉडी पे छोटे छोटे लव बाइट बटरफ्लाई किसेस करना शुरू कर देते हैं। विंग, जो कि अब उनके साथ वापस मेल्ट हो जाता है, तो फिर वो भी लैंजन को अपने करीब खींच लेता है। लैंजन विंग को काफ़ी लव बाइट देते हैं, पूरे बॉडी को उसको मार्क कर देते हैं और उस मार्क को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास दिलाता है कि विंग सिर्फ उनका है, विंग पे सिर्फ उनका राइट है, और वो फिर बहुत खुश होते हैं। वो फिर विंग की आंखों में देखने लगते हैं और बोलते हैं, विंग, आज मैं तुम्हें फिर से एक बार फील करना चाहता हूँ पहली बार की तरह, क्या मुझे इजाज़त है? विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो फिर लैंजन खुश हो जाते हैं और फिर वो विंग को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं, उसके ऊपर कोई ड्रेस रह नहीं देते हैं और फिर वो विंग के साथ अपना लव सेशन स्टार्ट कर देते हैं। विंग और लैंजन का ये लव सेशन जो कि पूरी नाइट चलेगा, क्योंकि लैंजन विंग को जब प्यार करने पर उतरते हैं तो फिर अपनी वो हदें भूल जाते हैं, टाइम का कोई पता नहीं रहता, वो जब तक प्यार करें उनको कम ही लगता है। और आज विंग के साथ यही होने वाला है। विंग को तो भगवान ही बचाएगा, क्योंकि लैंजन, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं विंग से, और वो अपना प्यार दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते, वो अपने प्यार को बहुत अच्छी तरीके से शो कराते हैं विंग को। और विंग भी, जो कि लैंजन से बहुत प्यार करता है और वो भी लैंजन का उतना ही साथ देता है, उसे भी लैंजन का प्यार करना बहुत पसंद आता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी हदें हो जाती है तो फिर वो भी ऑब्जेक्शन उठाता है, वरना लैंजन से प्यार तो वो भी करता है और लैंजन का प्यार उससे भी बहुत प्यारा लगता है। विंग भी फिर लैंजन का साथ दे रहा होता है और खुश हो रहा होता है, क्योंकि लैंजन, जो कि उसे जो खुशी दे रहे होते हैं, वो विंग उससे इनकार नहीं कर सकता है कि वो लैंजन को अपनी ज़िंदगी में पाकर और लैंजन का प्यार पाके बहुत खुश है। इन दोनों की जोड़ी, जो कि सबसे बेस्ट है और सबकी फेवरेट है, ये अपने माँ बाप के फेवरेट है, अपने दोस्तों के फेवरेट है, पूरे शहर के फेवरेट है, इनको सभी जानते हैं, इनकी इकोस ऑफ डेस्टिनी किसी से नहीं छुपी है, ये सबके फेवरेट कपल है और मेरे भी। और इसी के साथ इनकी नाइट इनकी हवाले छोड़ देते हैं। लैंजन और विंग अपना देख लेंगे उन्हें क्या करना है। हमारा ये स्पेशल पार्ट तो हम यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि हमें इसे जितना आगे लोगे ये चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि लैंजन का प्यार ख़त्म नहीं होगा
और उनकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इस कहानी को तो फिनिश करनी है, इसलिए फिर मैं इसे यहीं पे हैप्पी एंडिंग देती हूँ। आगे आप लोग समझ गए होंगे, लैनजान बिंग का विश पूरी कर देंगे, उसे एक बच्चा अडॉप्ट करके दे देंगे या फिर नहीं देंगे, वो दोनों जाने। बट हमारा स्पेशल चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अगर कुछ गलतियाँ हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उतना प्रो नहीं हूँ, मैं न्यू हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपने तरीके से परफेक्ट बनाने की, बट गलतियाँ हो जाती हैं तो प्लीज़ उससे लेट गो कर दीजिएगा और अपना प्यार इस स्टोरी को दीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, शायद इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग के समय बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैंने थोड़ा बहुत सुना था तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई विश ना हो, बट अगर हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा एंड मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।